नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय विधवा हूं। आपकी मुद्दे में आज बात होगी मध्य प्रदेश के नेताओं के सोशल डिस्टेंसिंग से हो रहे खिलवाड़ की। प्रदेश कोरोना संकट से जूझ रहा है और आने वाले दिनों में एमपी में 26 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में नेताओं ने अपने दौरे भी शुरू कर दिए हैं। कहीं नेताजी भीड़ के बीच जाकर स्वागत समारोह में शरीक हो रहे हैं, तो कहीं सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब इंदौर के सांसद शंकर लालवानी घोड़ी पर सवार होकर जनता के बीच निकल पड़े। और भी उस इंदौर में, वो कोरोना का एपी सेंटर इंदौर है, ऐसे में वही हरकत कर रहे हैं। केंद्र सरकार लोगों से अपील कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। सीएम हर बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि अनलॉक में लापरवाही नहीं करनी है, 2 गज की दूरी बनाकर रखनी है, मास्क पहनना है, लेकिन माननीय खुद ये मानने को तैयार नहीं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नेता जनसंपर्क के लिए जनता की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या सोशल डिस्टेंसिंग करना सिर्फ जनता की जिम्मेदारी है? नेता मखौल उड़ा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उपचुनाव कराने की प्लानिंग क्या है? क्या जान से ज्यादा जरूरी है उपचुनाव? वोटर्स के बीच कोरोना का भय कैसे खत्म होगा? और इन सवालों के साथ हम अपने खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे। तो आइए आपको पैनल से मिलवा देते हैं। मेरे साथ जो मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, मेरे साथ शिव अनुराग पठेरिया, वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर पीके अग्रवाल, रिटायर्ड आईएएस, सुमित ओरछा, प्रवक्ता बीजेपी, स्वदेश वर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, इस वक्त मेरे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। चर्चा करेंगे अपने खास पैनल के साथ, लेकिन आइए पहले देखते हैं जब आज बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने केंद्र में बैठकर, केंद्रीय कार्यालय में बीजेपी के बैठकर कांग्रेस के नेताओं पर तंज कसा कि जो रूल मेकर हैं वही रूल ब्रेकर हैं। तो ये रूल ब्रेकर उनकी पार्टी के लोग भी मध्य प्रदेश में हैं। रिपोर्ट देखिए। कोरोना के चलते जहां पूरी दुनिया मुश्किल में है और भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10 लाख के पार जा चुका है, मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले रोज नए आयाम छू रहे हैं। अब तक संक्रमित लोगों का आंकड़ा 21,000 के पार पहुंच गया है। लेकिन मध्य प्रदेश में नेताओं को ना तो कोरोना का डर है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। नेताजी की लापरवाही इसीलिए ज्यादा डरा रही है क्योंकि एमपी में 700 लोगों की कोरोना के चलते अब तक मौत हो गई है। फिर भी नेता सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने से जरा नहीं डर रहे। अपने साथ साथ आम लोगों की जान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि ऐसा करने में ना तो बीजेपी के नेता पीछे हैं और ना ही कांग्रेस के, जिन पर नियमों के पालन की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न लोधी जब बीजेपी ज्वाइन कर अपनी विधानसभा पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, तो वहीं कांग्रेस भी उनका विरोध करने के लिए दल बल के साथ पहुंची। अब सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। और इसी तरह आगर में सीएम शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया पहुंचे तो मंच पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। उज्जैन में भी यूपी के गैंगस्टर की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता शुद्धिकरण के लिए महाकाल मंदिर गए तो उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। वहीं इंदौर में भी तुलसी सिलावट का चुनाव प्रचार करने के दौरान बीजेपी सांसद शंकर लालवानी ने नियमों का पालन नहीं किया। बिल्कुल जिस प्रकार लोगों ने लोकसभा में माननीय मोदी जी को भरपल्ले यहाँ से वोट दिया था, उसी प्रकार इस बार शिवराज सिंह चौहान को भरपल्ले वोट मिलेंगे और तुलसी सिलावट भारी मतों से यहाँ से विजयी होंगे। इसी तरह जब पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू दोबारा कांग्रेस में शामिल होने पहुंचे तो वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का नियम तार तार होता नजर आया। इसी तरह भोपाल के एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ के कार्यक्रम में भीड़ नजर आई तो शिवपुरी में मंत्री नरोत्तम मिश्रा के कार्यक्रम में भीड़ दिखी। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो बताते हैं कि मध्य प्रदेश में नेताओं को कोरोना की फिक्र नहीं है। उन्हें चिंता है तो बस अपनी सियासत चमकाने की। ऐसा इसीलिए कहा जा सकता है क्योंकि चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों से होने वाले चुनावों को लेकर सुझाव मांगे थे कि चुनाव या उपचुनाव कैसे करवाए जाएं। सुझाव देना तो दूर, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, कोई भी इन दोनों सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा। टेक्नोलॉजी का भी भरपूर उपयोग अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारे प्रत्येक जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर समितियां बन चुकी हैं। बूथ स्तर से कैसे मकानों में संपर्क हो, इसके लिए वर्चुअल रिलीज के माध्यम से हमारे यहाँ अनेक रिलीज हो चुकी हैं। अक्षरशः हम चुनाव आयोग जो बातें जो संज्ञान में लाएगा उसको पालन करेंगे।
कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग को पहले ही उपचुनाव के संदर्भ में अपनी राय से अवगत करवा चुकी है। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में आगामी उपचुनाव मतपत्रों के माध्यम से होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम से पूरी तरह से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है। इसलिए ऐसे समय में ईवीएम से चुनाव होना संभव ही नहीं है। साथ ही बुजुर्गों को पोस्टल बैलेट के लिए भी सहायता का प्रावधान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में उपचुनाव निर्धारित समय सीमा के अंदर होना चाहिए। जिस तरह से नेता लापरवाही बरत रहे हैं उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि कोरोना फैले या रुके, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टीम न्यूज़ स्टेट। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सिर्फ आम जनता की जिम्मेदारी है? जब लॉकडाउन होता है तो यही आम जनता घरों में बंद रहती है, लेकिन नेताजी क्या कर रहे हैं? उपचुनाव इतने ज़रूरी हैं कि क्या जनता की जान को मुसीबत में डाल दिया जाए? और इस कोरोना महामारी के बीच, इस कोविड-19 के दौर में पूरे विश्व में आपातकाल है, तो फिर मध्य प्रदेश में नेता क्या कर रहे हैं? तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शिव अनुराग पटेरिया मेरे साथ हैं, डॉक्टर PK अग्रवाल रिटायर्ड IAS, सुमित ओरछा बीजेपी प्रवक्ता, सुदेश वर्मा कांग्रेस। सुमित ओरछा जी, क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं आपके नेता? वहां केंद्र में बैठकर कार्यालय में संबित पात्रा कहते हैं कि जो रूल मेकर हैं वो रूल ब्रेकर हैं। उन्होंने तस्दीक कर दी इस बात की, हालांकि तंज उनका कांग्रेस पर था, लेकिन मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर आपके नेता उतावले हैं। के माध्यम से ही अपना प्रचार कर रही है, लेकिन कमलनाथ जी ने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया। बोलते हैं कि एक्चुअल करेंगे हम वर्चुअल पर भरोसा नहीं करते, एक्चुअल करेंगे तो फिर हमने एक्चुअल करके दिखाया। नहीं, बीजेपी वर्चुअल थोड़ी कर रही है। ये आप देखिए ना, ये इंदौर से तस्वीरें सामने आई हैं। मैं आपसे पूरी कंप्लीट करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो नेतृत्व ने तय किया है वो यही किया है कि वर्चुअली करेंगे, सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए करेंगे। इंडिविजुअली अगर कहीं कोई नेता इसको ब्रेक करता है तो हमारे ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज हुए हैं, और अगर जहां कहीं भी हुआ है वहां पर लोगों को शिकायत करनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। भाई किसी को भी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने नियम बनाया है, वैश्विक परिस्थिति को देख करके बनाया है। अगर कोई भी, मैं भी अगर इसका उल्लंघन करता हूं तो एक आध उदाहरण प्रस्तुत कीजिए ना, उदाहरण प्रस्तुत कीजिए ना। फिर में कितने नेताओं पर मुकदमे दर्ज हुए हैं मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जिसने भी अगर कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का, कोविड-19 के दौरान के इंस्ट्रक्शंस का उल्लंघन किया है तो उस पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, हो रही है कई नेताओं के खिलाफ। मुस्लिम नेताओं के नाम मत बुलवाइए, लेकिन आपके डेटाबेस में, आपके ही उसमें स्क्रीन पर सबने देखा है कि मुकदमे दर्ज हुए हैं। जहां कहीं मीटिंग किसी ने कर ली, कोई कार्यक्रम कर लिया, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की, जहां तक मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं एक इंडिविजुअल व्यक्ति का प्रवक्ता नहीं हूं, और इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो यही तय किया है कि शासन के निर्देशों का पालन करते हुए अभी हम कोविड-19 के दौरान वर्चुअली, सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक लाइव पालन करवाइए। इसका पालन हो नहीं रहा है, ठीक है, और उसका चुनाव के दौरान इसी तरह से कैंपेन पालन करवाइए इसका। टीवी जो माध्यम है ना, टीवी जहां बैठे हैं चैनल पर, ये चैनल ट्रांसपेरेंट है, यहाँ ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, सब कुछ दिखता है यहाँ पर। यहाँ कांग्रेस के नेताओं की रैलियां भी दिखती हैं, या बीजेपी नेताओं की रैलियां भी दिखती हैं, और आप जो बोल रहे हैं वो भी प्रदेश की जनता, हमारे दर्शक सब सुन रहे हैं। तो यहाँ कुछ भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, दावा नहीं कर सकते हैं। अगर आपने किया है तो उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, क्या मर्यादाएं टूट रही हैं, क्या नियमों का उल्लंघन हो रहा है, वो हम सबके सामने है, ठीक है। तो कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा इसके लिए, और इसमें कांग्रेस के नेता भी पीछे नहीं है। स्वदेश वर्मा, जयवर्धन सिंह पहुंचे गुना पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, जिसकी पुलिस ने पिटाई की थी। मोतीलाल वोरा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उनके साथ थे। मेरे ख्याल से पीड़ित परिवार के सदस्यों और जयवर्धन सिंह और मोतीलाल वोरा के बीच में 5 फुट की दूरी भी नहीं थी, 6 फुट और 2 गज तो छोड़िए। और उसके बाद खुद जयवर्धन सिंह तस्वीरों में, वीडियो में दिख रहे हैं, ना तो पीड़ित परिवार के लोग मास्क लगाए हैं, न जयवर्धन सिंह मास्क लगाए हैं, न मोतीलाल वोरा मास्क लगाए हैं, मास्क उनका चिन्ह पर है। तो जब ऐसी लापरवाहियां होंगी तो हम क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, हम ये क्यों लॉकडाउन कर रहे हैं? अजय जी, इसमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हमारी सरकार ने लॉकडाउन भी लगाया था तो बिना किसी प्लानिंग के सिर्फ 4 घंटे का वक्त मिला था देशवासियों को, और हमने ये देखा है कि हमारी 72 से 75% आबादी कृषि और मजदूरी पर आधारित है,
और ये अपने गांव से शहरों में जाके मजदूरी करते हैं। आप जिस चैनल में बैठे हैं, इस बिल्डिंग को भी किसी गांव के मजदूर ने बनाया है। जब 4 घंटे का वक्त मिला और लॉकडाउन लगा दिया, लोग त्राह त्राह करने लगे, काम चले गए लोगों के, लोग भूखों मरने लगे। ऐसी दशा में लोगों ने पैदल चल के घर पहुंचकर मरने के लिए अख्तियार किया और पैदल चल पड़े। हमारी माताओं बहनों ने प्रसव भी उनकी रास्ते में हुए और 2 घंटे के बाद बच्चे को जन्म देके फिर पैदल चली है। ये सरकार की नाकामी पूरी तरह से किसी से छुपी नहीं है। मीडिया इस बात को उठाता रहा है। मेरे सवाल का जवाब आपने अभी भी नहीं दिया। एडवाइजरी जारी होती है, मैं बात कर रहा हूँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही नेताओं के। मैं दे रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं अजय जी मैं वहीं आ रहा हूँ। सरकार एडवाइजरी जारी करती है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी एडवाइजरी का पालन बिल्कुल नहीं करती। वो चुनावी हुंकार भरती है। वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के विधायकों को आज भी खरीदने का काम बंद नहीं कर रही है। पूछ रहा हूं, गुना में पीड़ित परिवार से जयवर्धन सिंह मिले, मोतीलाल वोरा मिले, उन्होंने मास्क नहीं लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा, आप पता नहीं कहां निकल गए। देखिए सरकार, अजय जी जो मैं बात कर रहा हूं, मैं वही बात कर रहा हूं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की एडवाइजरी जारी करती है और एडवाइजरी का ये खुद पालन नहीं करते, चुनावी हुंकार भरते हैं। लोगों में इस तरह की तो गलतियां होना स्वाभाविक है। जब आप सरकार गुना की घटना पर फोकस करेंगे सर, मेरा साफ प्रश्न है, मैं बात कर रहा हूं गुना में पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए आपके शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश के सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई, पूरे देश ने देखा, वीडियो हमारे सामने, इस पर बात कीजिए। अजय जी मैं भी देख रहा हूं इस बात को, लेकिन मैं ये बात भी तय कर देता हूं, यहां स्पष्ट कर देता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि कांग्रेस ने देश की आज़ादी से लेकर अब तक जनता के लिए संघर्ष किया, कुर्सी के लिए नहीं किया। जब देखा कि यहां दलितों के हालात ऐसे हो रहे, दुनिया में छुपा नहीं है, जो गुनाह में हुआ पूरी मीडिया ने, देश भर की मीडिया ने दिखाया। ऐसे में किस व्यक्ति के मन में, किस व्यक्ति के दिल में ये पीड़ा नहीं जागेगी कि हम उससे जाके कैसे भी मिले। हाँ, गलतियां होती हैं, मैं मान रहा हूं इस बात को, लेकिन सरकार जो एडवाइजरी जारी करती है, अगर सरकार के नुमाइंदे, माननीय मंत्रीगण इनका पालन करें कड़ाई से, तो निश्चित तौर पर विपक्ष क्या, हर व्यक्ति, जनता का 7.5 करोड़ जनता मानने को तैयार बैठी है, लेकिन सरकार तो चुनावी मोड में है। ठीक है स्वदेश्वरों, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं ना, वो गले इसलिए नहीं उतरती है क्योंकि ये निजी नुकसान है। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखेंगे, आप खुद की जान को खतरे में डाल रहे हैं। और जयवर्धन सिंह ने, मोतीलाल वोरा ने ना सिर्फ खुद की जान को बल्कि उस पीड़ित परिवार की जान को भी मुसीबत में डाला, क्योंकि वो लोग गुनाह में खेत में रह रहे हैं और आपके सम्मानीय नेता पूरे देश में भ्रमण करते हैं। ठीक है, तो किसके ज्यादा इफेक्टेड होने के चांसेस हैं वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए लौटूंगा। आप भले ही कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, वो बात अलग है। और बुरा तब लगता है जब आम जनता को तो लॉकडाउन में बंद कर दिया जाता है और शीर्ष नेतृत्व आपका जो है गैर जिम्मेदारी के साथ में घूमता फिरता, लोगों से मिलता जुलता है बगैर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के। चलिए मैं लौटता हूं आपके पास। शिव अनुराग पटेरिया, डॉक्टर पीके अग्रवाल मेरे साथ बने हुए हैं। पीके अग्रवाल साहब, ये आपने चर्चा सुनी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को भी सुना, ये विडंबना है। आप देखिए, मेरे सवाल, उनके जवाब, सवाल जो है वो जवाब नहीं आ रहे हैं और जो जवाब हैं वो रिलेट नहीं कर रहे हैं जो समस्या है उससे। देखिए, मैं एक निर्वाचन कमीशन का 28 अप्रैल 2016 का एक सर्कुलर पढ़ना चाहता हूं कि जब चरम ग्रीष्म के दिनों में इन सभाओं में कई लोगों की मृत्यु हो गई, तब उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया था। उसमें कहा था कि इन राजनीतिक दलों को और प्रदेश के दलों को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ऐसी सभाओं में जिसमें शेड हो, आश्रय हो, पेयजल हो, चिकित्सा सहायता हो और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था हो, ताकि कठिन स्थिति में किसी मानव जाति को खतरा ना हो। ये इलेक्शन कमीशन का सर्कुलर है जो कि सभी राजनीतिक दलों को मानना चाहिए। मैं श्योर हूं कि कोविड के संदर्भ में भी इसका सर्कुलर इशू होगा, क्योंकि ये इलेक्शन से संबंधित है, इसलिए मैं इसको सभी राजनीतिक दलों के संज्ञान में लाना चाहता हूं। इसके अलावा ये अवश्य है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू होगा जब होगा, लेकिन नैतिक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी भी लागू है। और यदि किसी भी अधिनियम का उल्लंघन होता है, जैसे कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2007 और 144 धाराएं लगी हैं, तो मैं सोचता हूं कि स्थानीय प्रशासन को इमीडिएटली एक्शन करना चाहिए और नेताओं के विरुद्ध में पेनल्टी तो लगा ही देना चाहिए। इसमें
कोई वो नहीं करना चाहिए। और मैं सोचता हूँ अगर ऐसे ही रहा तो निर्वाचन कमीशन सोच सकता है कि जब ऐसा ये नहीं फॉलो कर रहे हैं तो इलेक्शन ही ना हो। वैसे हमारे संविधान के अनुच्छेद 1901 खा में भी एक प्रावधान है कि कोई भी सभा करे या जुलूस निकाले तो उसको पब्लिक ऑर्डर का ध्यान रखना चाहिए। आजकल कोविड-19 जो महामारी है उससे बड़ा कोई पब्लिक ऑर्डर नहीं है, लोगों में भय व्याप्त है। मैं तो देखता हूं कि जो नेतागण इस प्रकार का उल्लंघन करें जनता उनको वोट ही नहीं देगी, और किंतु जनता इतनी जागरूक है तो मैं आशा करता हूं कि संविधान का भी पालन हो, साथ में आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन ना हो, ठीक है, सीआरपीसी का भी पालन हो, ठीक है, और सबसे ऊपर जो निर्वाचन आयोग है, मैं सोचता हूं निर्वाचन आयोग बिना विलंब के ऐसा एक सर्कुलर, एक एडवाइजरी जारी करेगा जो कि उन्होंने 28 अप्रैल 2016 को प्रचंड ताप के कारण नहीं, ये आपने ये आपका रिसर्च बड़ा गजब का, बड़ा जोरदार है। आपने बहुत 28 अप्रैल 2016 का आपने जो सर्कुलर का जिक्र किया था, मुझे लगता है अभी चुनाव आयोग इस पर क्यों ध्यान नहीं दे रहा है, ये समझ में नहीं आ पा रहा है। कोविड-19 के दौर में प्रधानमंत्री जब देश से अपील करते मैंने 2020 तक के सर्कुलर देखे, हो सकता है यहाँ इलेक्शन कमीशन का ध्यान नहीं गया हो, तो मैं आशा करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन फौरन एक सर्कुलर जारी करें। सोशल डिस्टेंस। शिवनराव पटेरा जी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जैसा कि अभी सुमित ओरछा ने कहा, इस सर्कुलर की कॉपी मुख्य सचिवों को दी गई है। अच्छा, हाँ ठीक है, मुख्य सचिव कुछ कॉपी दी गई, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। पटेरा जी, सुमित ओरछा ने जैसा कहा कि हमने केसेस देखे हैं, हाँ, तो मुख्य सचिव का कार्यान्वयन करें, जिन्होंने डिस्टेंसिंग तोड़ा है या जिन्होंने कानून का मजाक उड़ाया है, जिन्होंने नियम तोड़ा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। हमने तो नहीं देखा कहीं कार्रवाई हुई। सुमित ओरछा को क्या याद आ रहा है, कह रहे हैं हमें नाम मत गिनवाइए मुझसे। देखिए अक्षय जी, दोनों राजनीतिक दलों के जो प्रवक्ता हैं बड़ी चतुराई से उन मुद्दों को टाल गए हैं। जैसे स्वदेश शर्मा जी ने टाला गुना के मुद्दे को, और सुमित ओरछा जी ने कार्रवाई के मुद्दे को। एक भी बड़े राजनेता पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बागली में 5000 की भीड़ इकट्ठा थी कैलाश जोशी जी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में, जहाँ पे एक नए जिले को बनाने की घोषणा की गई। ना वो वर्चुअल रैली थी, घोड़ी पे होके सवार चला है मेरा यार, हमारा सांसद इंदौर का घोड़ी पे सवार होकर निकलता है, उन पर कार्रवाई हुई। मध्य प्रदेश आप भीड़ तो देखिए, हमारे दर्शक जो भीड़ देख रहे हैं, आप भीड़ तो देखिए, ऑडियो और फोटो। वही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। देखिए साहब, हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। सत्ताधीशों में बड़ा भ्रम है कि उनको कोरोना नहीं होगा। मध्य प्रदेश के मंत्री से मेरी बात हुई कि हुजूर आप लोग क्या कर क्या रहे हैं। मैं बिल्कुल ईश्वर को हाजिर नाजिर मान के आपकी बात बता रहा हूं। अरे उन्होंने कहा कुछ नहीं होता साहब, ये सिर्फ दिखावा है। दरअसल बड़े लोगों को हमेशा ये भ्रम रहता है कि जो महामारी है, बीमारी है, ये गरीब आदमियों को होगी, आम आदमियों को। हम तो सरकारी लोग हैं और अब लाल बत्ती तो रही, लेकिन वही भ्रम, वही दिक्कतें उनके मन के अंदर ग्रंथियां पल के रह गई हैं। दरअसल बड़े लोगों के दरबार, मैं कहता हूं, उनके बंगलों पर देखिएगा, उनके दफ्तरों में देखिएगा, सोशल डिस्टेंस की, फिजिकल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही हैं। मध्य प्रदेश में न सियासी न सरकारी, यानी न नौकरशाह न राजनेता, बहुत कम लोग इसको पालन करते हैं। मास्क जिस तरह से प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना चाहिए, रंग बिरंगे मास्क पहन के आ जाएंगे, जैकेट के रंग से मिलता हुआ मास्क पहन के आ जाएंगे। दरअसल लोगों को सोचना चाहिए, शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति जो व्यवहार करेगा, आम जनता उसको फॉलो करेगी। आप 4 इमली, भोपाल की 4 इमली जो इलाका है जहाँ पर नौकरशाह और मंत्री अधिकांश रहते हैं, उनसे निकलते हुए गाड़ियों को देखिएगा, अधिकांश गाड़ियों में बैठे हुए अफसरान मास्क नहीं पहनते, या मास्क पहनते तो गले में लटका हुआ उनको दिखाई देता है। मैंने कल या परसों आपके चैनल पर कहा था कि पुलिस के 2 कर्मचारियों को जाते हुए देखा मैंने, तो ना मास्क था उनके ऊपर, ना हेलमेट था, बाइक से जा रहे थे। अगर आप उनको टोकिएगा तो आपसे झगड़ा करने लगेंगे। दरअसल जो व्यवस्थाएं हैं, जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, प्यारे मियाँ की तस्वीरें देखिएगा, कितने लोग मास्क लगाए थे उसमें से। सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी को आप पूरी सीख देते हैं, पूरी लोग कॉलर पकड़ के घसीट देते हैं। ले देखिए आप थोप देंगे लॉकडाउन पे, बच्चे को जब कोरोना संक्रमण बढ़ेगा आप थोप देंगे लॉकडाउन फिर 7 दिन के लिए। मुझे लगता है बड़े व्यक्ति इसको नहीं मानते हैं। ग्वालियर में हो चुका है। अरे लॉकडाउन से कुछ होने वाला नहीं सब, थोप देंगे ना, इकलौती यही तो वैक्सीन है, यही तो वैक्सीन है कि कोरोना केसेस बढ़ेंगे तो आप लॉकडाउन थोप दीजिएगा। ग्वालियर 7 दिन के लिए बंद कर दिया आपने।
बस अक्षय जी एक मिनट का समय लूंगा। एक बड़े जिले के कलेक्टर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति ने मेरे सामने बात की, तो उसने कहा साहब लॉकडाउन हम बढ़ा देंगे, भोपाल में बाजार को अब एक ही जगह 2 दिन बंद करने का आदेश कर दिया। अरे हुजूर, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ाइए, आप वैक्सीनेशन तो है नहीं अपने पास में, लेकिन टेस्टिंग बढ़ाइए, लोगों को सैनिटाइज करिए, मास्क करिए, उनको डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव करिए। ये होता कहाँ है? फॉगिंग कर देते हैं वो नकली वाली, जबकि कोल्ड फॉगिंग करना मैं आता हूँ आपके पास। सुमित ओरछा, इसमें 2 व्यवस्थाएं, एक गरीब आदमी के लिए, एक अमीर आदमी के लिए। ठीक है, ये बहुत गलत है। सुमित ओरछा, अभी टेस्टिंग का जिक्र किया शिव अनुराग पटेरिया जी ने। भोपाल में, मध्य प्रदेश में प्राइवेट लैब्स जो हैं, ठीक है, दिल्ली नोएडा में आप देखिए, वहाँ पर प्राइवेट लैब 2500-2400 रुपये में, 2500 रुपये में टेस्ट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सरकार के अलावा प्राइवेट लैब को पर अभी भी कंट्रोल नहीं है। 5500 रुपये, 6500 रुपये टेस्टिंग की प्राइस है। क्या लड़ेंगे हम? और कोरोना फैलाने के लिए आप देख रहे हैं कि जम के रैलियां हो रही हैं, जम के भिड़ी इकट्ठी हो रही है। एक तो मूर्ति अनावरण का जो शिव अनुराग पटेरिया जी ने जिक्र किया है, वहां पर कोई भीड़ बुलाई नहीं गई है, लोग इकट्ठे हो गए, ये अलग बात है, लेकिन कोई वहां पर सिर्फ कैलाश जोशी जी को श्रद्धांजलि का एक छोटा सा कार्यक्रम था। सर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप शिव अनुराग पटेरिया जी ने सवाल आपसे नहीं किया था। दूसरा वो उनके बीच का वार्तालाप है कि प्राइवेट लैब को लेकर के हमारे यहाँ भी क्षमता से कंट्रोल में ही, हम तो घर घर कोरोना अभियान चला रहे हैं, जितने सैंपल है हम सरकारी लेवल पर ही ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग कर रहे हैं। अगर हमारे दिल्ली मुंबई में ऐसी स्थितियां निर्मित हुई थी कि वहां पर सरकारी लैब्स की क्षमता कम हो गई थी, लोग प्राइवेट पर डिपेंडेंसी हुई, तब सरकार ने सर्कुलर जारी किया है। हमारे यहाँ सरकारी लेवल पर ही सारी जांच हो, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। फिर भी अगर इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं शिव अनुराग पटेरिया जी, उनने मामला संज्ञान में लाया है, तो सरकार से आग्रह करके इस मामले में सर्कुलर जारी कराने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, प्लीज कीजिए, क्योंकि ये आपातकाल है और यहाँ अगर कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है या नंबर्स बढ़ेंगे संक्रमित लोगों के, तो लॉकडाउन एक लगा देना इकलौता कोई उपाय नहीं है। इसके लिए आपको हेल्थ इंफ्रा पे भी ध्यान देना पड़ेगा, टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, प्राइवेट जो लैब्स हैं उन पर कंट्रोल कीजिए कि वो मुंह मांगी मनमानी कीमत ना वसूले। जिसने घर घर काढ़ा बंटवाया है, मध्य प्रदेश वो राज्य है जो घर घर स्क्रीनिंग और टेस्टिंग करवा रहा है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने इम्यूनिटी को लेकर के आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस को सबसे ज्यादा रिकवरी रेट लागू करने में, इन सब चीजों का जो एफर्ट्स है सरकार के, उसका भी योगदान है। अगर जो लोग अपने आप की इम्यूनिटी डेवलप करके चल रहे हैं और उनको कहीं लगता है कि हम इम्यूनिटी अच्छी लग के चल रहे हैं और वो इस तरह कुछ करते हैं, तो ये उनकी व्यक्तिगत इच्छा है। सरकार के निर्देशों में पालन करने में किसी को छूट नहीं है। जहां आप समाज से इंटरेक्ट हो, वहां आप निर्देशों का आप अपने मंत्रियों से पालन करवाइए। आप अपनी कार में जा रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अपने कार में आप जा रहे हैं और आपको मास्क पहनना अनिवार्य है, ऐसा ना गाइडलाइन में भी नहीं है। और हाँ, जब आप किसी से इंटरेक्शन करें उस समय आपके मुंह पर मास्क होना चाहिए। अगर मास्क आपकी नाक से नीचे गिरता है तो आप भी लोगों की निगाह से नीचे गिरते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, स्वदेश वर्मा, आपका अपना जो नेतृत्व है कांग्रेस का, उन तक ये बात पहुंचाइए कि भाई नेता बड़े हों या छोटे हों, बीमारी सबको हो सकती है। कम से कम आप लोगों से मिलने के लिए जा रहे हैं, अपनी जान की नहीं, कम से कम उनकी जान की तो परवाह कीजिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से अक्षय जी इत्तेफाक रखूंगा। सबसे पहले ये बता दूं, मेरा नाम स्वदेश शर्मा है और मैं भी कंफ्यूजन में था, आपका नाम अजय बोल रहा था, स्वदेश शर्मा, हाँ जी नाम है। तो मैं आपकी बात से अक्षरशः बिल्कुल सहमत हूँ कि सबको ध्यान रखना चाहिए इन सब चीज़ों का। लेकिन मैंने पहले भी आपसे कहा कि देखिए, एडवाइजरी जारी करती है सरकार, और सरकार करती है भारतीय जनता पार्टी की। अगर सरकार के नुमाइंदे, माननीय मंत्रीगण, अफसरशाही के जितने भी बड़े बड़े ओहदेदार हैं, ये सब अगर इनका पालन नहीं करेंगे तो जनता या विपक्ष कोई भी पालन नहीं कर सकेगा। और ये चुनावी हुंकार हर पल भरते रहते हैं। और इनकी बात कहें, अगर सरकार की बात कहें तो सरकार में अभी मंत्रियों के विभाग बंट रहे थे, तो नरोत्तम मिश्रा जी स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे और उन्होंने साफ कह दिया था कि कोरोना को कंट्रोल करने में मध्य प्रदेश सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, इसलिए मैं स्वास्थ्य विभाग दोबारा नहीं लूंगा। एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ वार्तालाप मुझे भी बताई गई थी कि स्वास्थ्य मंत्रालय लेने को कोई मंत्री तैयार नहीं है। जब उनको प्रभुराम चौधरी जी मिले, उनको स्वास्थ्य मंत्रालय थोप दिया है। कि क्या कर रहे हैं? देखिए, राजधानी के अलावा पूरे मध्य प्रदेश में फैला हुआ 7.5 करोड़ जनता का एक बड़ा जत्था है। क्या वेंटिलेटर्स इनके भिंड में पहुंच गए हैं? क्या वेंटिलेटर इनके लाहौर में पहुंच गए हैं? क्या श्योपुर में पहुंच गए हैं? क्या डिंडोरी में पहुंच गए हैं? इनकी कोई तैयारी नहीं है। ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी, आयुष के आंकड़े, अगर
ह्यूमनिटी डेवलपमेंट किसी ने किया है तो हमने किया है, लॉकडाउन का पालन किया हमने किया है, भूखों मरे तो हम मरे, ताली बजाई हमने बजाई, थाली बजाई हमने बजाई। सरकार काहे के लिए है? जब आप कुछ कर नहीं पा रहे हो तो आप सरकार में बैठे बैठे सिर्फ गाल बजाने का काम कर रहे हो, ये तो ठीक नहीं है ना। कोरोना से लड़ने में आप सक्षम नहीं हो और आप कहते हो कि एडवाइजरी जारी हो गई है, अब ये हो गया। लॉकडाउन एक समस्या का हल नहीं है, निदान नहीं है, जागरूक। ठीक है, लॉकडाउन समस्या का हल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं लेकिन सरकार देखिए निष्कर्ष चर्चा का, नेताओं के साथ आप बैठिए, चर्चा का निष्कर्ष तो कहीं निकलेगा नहीं, लेकिन सवाल ये है कि एक ध्यान केंद्रित करने वाली बात होती है। मैंने ध्यान केंद्रित करना चाहा न्यू स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने कि भाई नेताओं को नियम तोड़ने की आज़ादी नहीं मिल जाती। अगर आप बड़े हैं तो, बड़े हों या छोटे हों, आपका अनुसरण सब करते हैं तो कम से कम आप तो वो चीज़ अपनाइए जो आप दूसरों से कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया शिवनराग पटेल आपका, डॉक्टर PK अग्रवाल, सुमित ओरछा, स्वदेश शर्मा जी, न्यूज़ स्टेट को आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।